नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में, एक मशीन के बारे में, जिसके बारे में मैं ये कहूंगा कि आज के समय में जब पूरा विश्व एक महामारी से लड़ रहा है, जिसे कि कोविड-19 कहा जा रहा है, कोरोना वायरस की डिसीज, कोरोना वायरस बीमारी कहा जा रहा है, उस बीमारी से लड़ने में ये मशीन हमारी बहुत सहायता कर सकती है। कैसे? कि इस मशीन का उपयोग करने से हमें सही समय पर यह पता चल सकता है कि हमारे शरीर में कहीं ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो रही है। इस मशीन को कहा जाता है दोस्तों SpO2 मॉनिटर या फिर पल्स ऑक्सीमीटर। ये छोटी सी मशीन होती है, इसे पल्स ऑक्सीमीटर कहा जाता है। इस पल्स ऑक्सीमीटर की सहायता से हमें यह पता चलता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल क्या है, ऑक्सीजन की क्या मात्रा है हमारे खून में, और हमारी हृदय गति कितनी चल रही है। अब इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि ज्यादातर कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के जितने भी पेशेंट्स देखे जा रहे हैं, उनमें अचानक से ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, सांस लेने में उन्हें तकलीफ होने लगती है, सीने में उन्हें भारीपन महसूस होने लगता है और सांस लेते उनसे बनता नहीं है, जिसके कारण उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है। अब यदि ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो हमें सही समय पर यह पता लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ऑक्सीजन का लेवल क्या चल रहा है उनके शरीर में। यदि हम अपने घर के प्रत्येक सदस्य का हर दिन ऑक्सीजन का लेवल इससे हम देखते रहें कि कितना चल रहा है, तो हमें फिर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति में ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो 95 से लेकर 100 के बीच होता है, यानी कि 95% से लेकर 100% के बीच होता है। अब ये पल्स ऑक्सीमीटर अगर हमारे पास है तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कितना चल रहा है। यदि हमारा ऑक्सीजन लेवल 90% से लेकर 95% के बीच है तो फिर हमें सोचने वाली बात है और डॉक्टर के पास जाने की हमें जरूरत है, एक बार कंसल्ट करने के लिए उनसे कि डॉक्टर साहब हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है वो 90-95 चल रहा है, तो हमें क्या क्या टेस्ट करा लेने चाहिए। यदि ऑक्सीजन का सैचुरेशन यानी कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो 90% से कम हो रहा है तो दोस्तों 100% आपको तुरंत हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। घर के नजदीक जो भी हॉस्पिटल हो, तुरंत वहां जाके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और अगर एडमिट होने की जरूरत है तो एडमिट हो ही जाइए, क्योंकि 90% से कम ऑक्सीजन का लेवल होना यानी कि खतरे का संकेत है। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अपने घर के प्रत्येक सदस्य का, चूंकि आज मौसम ऐसा है, आज समय ऐसा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है इस बीमारी का, और अब घर के परिवार के किसी न किसी सदस्य को हो सकता है कि यह बीमारी हो जाए। तो उस कंडीशन में यदि हम ऑक्सीजन का सैचुरेशन नापते रहें तो हमें कम से कम यह तसल्ली रहेगी कि ऑक्सीजन की कमी हमारे शरीर में नहीं हो रही है। अब इस मशीन का उपयोग करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सामान्य तरीका है। आप देख रहे हैं ये जो मशीन है इस तरह से यहां से खुल जाती है, थोड़ी सी उसमें बस इतनी ही जगह है कि हम यहां से अपनी एक फिंगर को अंदर कर सकें, एक उंगली जो है हमारी हम उसको अंदर कर सकें। देखिए इस तरह से ये जो हमारी उंगली है वो बड़े आसानी से इसके अंदर चली जाती है और इसके अंदर फंस जाती है, फिट हो जाती है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये मशीन आप देख सकते हैं, ये SpO2 मॉनिटर इसे कहा जाता है, और इसमें आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है SpO2 और यहाँ पर लिखा हुआ है पल्स रेट, ये लिखा हुआ है पल्स ऑक्सीमीटर, इसे पल्स ऑक्सीमीटर ही कहा जाता है। अब इसमें यहाँ पे SpO2 का जो सैचुरेशन है आपको वो देखना है, यहाँ पे अभी 97 मेरा ऑक्सीजन का सैचुरेशन चल रहा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 95 से लेकर यदि 100 तक चल रहा है तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ये आपको आपकी पल्स बताएगी कि कितनी आपकी पल्स चल रही है, तो आप उस हिसाब से अपने हृदय गति का, हार्ट रेट का, हार्ट बीट का निर्धारण कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 95 से कम है, 90 से 95 के बीच है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है और डॉक्टर को यह बताने की जरूरत है कि आपका जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन है वो कितना चल रहा है। यदि यहां पे ऑक्सीजन का सैचुरेशन 90 से कम आ रहा है तो दोस्तों 100% आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो इस तरह से हम इस SpO2 मॉनिटर यानी कि पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग बड़ी आसानी से अपने घर पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ये इसमें इस तरह से अंदर एक लाइट जलती रहती है जो कि हमारे SpO2 को चेक करती है और हमारी पल्स को चेक करती है। हम इसमें जैसे ही उंगली अंदर करते हैं तो ये
चालू करने पर ये ऑन हो जाता है और 1 मिनट के अंदर अंदर ये आपको आपका SpO2 का सैचुरेशन बता देगा, यानी कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन का सैचुरेशन है वो बता देगा और आपकी हृदय गति बता देगा, और बंद भी ऑटोमेटिक हो जाता है। आप इसमें से अपना हाथ जैसे ही हटाएंगे 1 मिनट के अंदर ही ये पूरी तरह बंद हो जाता है। दोस्तों, इस तरह से ये मशीन हमें अपने घर में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान इसके द्वारा बचाई जा सकती है अगर सही समय पर उनके ऑक्सीजन लेवल का पता चल जाता है। अब जरूरी नहीं है कि ये केवल कोविड के दौरान ही आपके उपयोग में आएगी। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट अटैक में उसे छाती में एकदम घबराहट होती है, तब भी ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है, तब भी हम इस मशीन का उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद मशीन रहेगी अगर ये आपके घर में उपस्थित है तो। कंपनी आप कोई भी ले लीजिए, बहुत ही सारी कंपनियां इस मशीन को बनाती हैं, और इसका यदि हम रेट की बात करते हैं कि कितने रुपए की आएगी, तो बहुत महंगी नहीं पड़ेगी। ये आपको 1000 रुपए से लेके 2000-2500 रुपए के बीच में, जिस कंपनी के हिसाब से आप लें उस हिसाब से ये मिल जाती है। तो आप 1000 रुपए से लेके 2000 रुपए के बीच में आप कोई सी भी इसमें से मशीन ले सकते हैं जो आपको फायदेमंद हो, जो आपके फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग हो। तो आप इस मशीन का उपयोग आज से ही अपने घर परिवार के सदस्यों का ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए शुरू कर दें। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।